स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो जैकबोर्ड क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ऐसा इसलिए दोस्तों मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप सभी का 21 मई 2025 को क्लास 11 का पेपर 2 में हिस्ट्री का पेपर होगा, जो कि आपका ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका उस दिन 3 गो सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। तो दोस्तों 21 मई 2025 को हिस्ट्री का जिस प्रकार का क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के पेपर में रहने वाला है, उसी प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है हूबहू सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, स्किप करके दोस्तों जाने का कोशिश मत कीजिएगा। अगर आप लोग स्किप करके जा रहे हैं तो दोस्तों आप लोग बाद में 100% पछताइएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का एक एक क्वेश्चन को आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए, मजे लीजिए और आप लोग याद कर लीजिए। तो चलिए फाइनली वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं और तहलका मचाने के लिए सबसे पहला प्रश्न जो आपके एग्जाम 2025 में जाकर के गर्दा उड़ाने वाला है और सेम प्रश्न आपके एग्जाम में छप चुका होगा। क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं, मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम 2025। ठीक है, कहा जाता है कि मेसोपोटामिया जो है इसका जो शाब्दिक अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि होता है। लेकिन अगर हम लोग बात की जाए कि कौन से दो नदी के बीच की भूमि, क्वेश्चन से भी पूछता है। ठीक है, मेसोपोटामिया शाब्दिक अर्थ दो नदियों के बीच की भूमि होती है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शंस में दो नदी के बारे में देगा और आपको टिक करना है। तो दो नदी जो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको भविष्य में चल के कोई दिक्कत ना हो। पहला नदी है दजला, दूसरा नदी है आपका फरात। पहला नदी है दजला, दूसरा नदी है आपका फरात। और मेसोपोटामिया का दोस्तों अगर आप लोग अभी वर्तमान में इसका नाम जानिएगा तो इसका नाम आपका इराक है। क्या नाम है? इराक है। चलिए एक क्वेश्चन से तीन गो तीर मार रहे हैं। छूटेगा क्वेश्चन? अरे नहीं छूटेगा। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, एंजॉय लीजिए, दूसरा साथ शेयर कीजिए। असरिया सभ्यता की राजधानी कहाँ थी? असरिया याद रहेगा, असरिया सभ्यता की राजधानी बोला है, ये तो आपको याद करना होगा। ठीक है, इसको समझने वाला कोई बात है नहीं। तो असरिया सभ्यता की जो राजधानी है ये आपका बेबीलोन है। बेबीलोन 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 बेबीलोन। ठीक है, चलिए इसका बाद 3 नंबर, सुमेर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सुमेर का शाब्दिक अर्थ, ये भी कोई क्या सर जी समझाने वाला क्वेश्चन से? अरे नहीं, जो समझाने वाला रहेगा मैं उसको समझा करके जाऊंगा, जो नहीं समझाने वाला जैसे कि क्वेश्चन देखिए आंसर मारिए तो वही टाइप का है। सुमेर का शाब्दिक अर्थ पूछा, इसका मतलब क्या था? सुमेर का मतलब क्या होता है? तो सुमेर का मतलब होता है ईंट से बने शहर। जहाँ जहाँ ईंट से बना शहर है उसी को सुमेर कहा जाता है। अब बोलिएगा सर मेरा भी तो ईंट से बना शहर है। अरे नहीं भैया, पूरा अगल बगल तो देखिए सब अपना इलाका। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ईंट से बने शहर। कोई दिक्कत? सीधा नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करते चलिए। मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो पट्टिकाएं पाई जाती है, पट्टिकाएं बोले सर क्या जाता है? अरे पट्टिकाएं वही चित्रण किया जाता है। क्या किया जाता है सर जी? चित्रण 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 चित्रण। ठीक है, तो उनमें किन जानवरों का चित्र का प्रधानता? प्रधानता बोले तो जो मेसोपोटामिया जो अभी इराक के नाम से जानी जाती है, ठीक है, ये जो पट्टिकाएं पाई गई है इसमें कौन कौन सा जानवर का चित्र बना हुआ है? कौन कौन सा जानवर का चित्र बना हुआ है? तो पहला बैल, गधा नहीं, रोटियां और मछलियां। तो देखिए यहाँ पर ये 2-3 प्रकार के, ठीक है, आपका जो है जानवरों का जो है चित्रण किया गया है, जिसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। दोस्तों जितने सारे विद्यार्थी क्लास 11 के इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए एक सबसे अच्छी खबर, बिग सरप्राइज आ चुकी है। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम 2025 का ऑल सब्जेक्ट में, ठीक है, 95% नंबर लाना चाहते हैं, आप लोगों के लिए जय मां सरस्वती को वंदना करते हुए तहलका गेस्ट पेपर को रेडी किया गया है। आप लोग स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं। अगर दोस्तों इस गेस्ट पेपर से आप लोग एग्जाम में पढ़ करके जाते हैं तो मैं 100% गारंटी लेता हूं कि 95% नंबर आपका कोई नहीं छीनेगा। प्राइसिंग की बात की जाए दोस्तों, ओनली फॉर 79 रुपये में ये गेस्ट पेपर आपको मिलेगा विथ ऑल आंसर के साथ, ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन के साथ आपका उत्तर भी आपको रहेगा, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। अगर किसी को दोस्तों ये 79 रुपये वाला गेस्ट पेपर चाहिए, आप लोग दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं QR कोड पे पेमेंट करने के बाद। तो चलिए आप लोग जो भी इंजॉय है, जो भी इंटरेस्टेड है, जरूर से परचेज कीजिएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि 12th के विद्यार्थी, 10th के विद्यार्थी तहलका मचा चुके हैं। इसके बाद 5, कुम्हार के चाक का आविष्कार किस सभ्यता की देन है? कुम्हार की चाक कौन सा? री वाला, गोलका वाला। ठीक है, गोलका वाला चाक जो है किस सभ्यता की देन है? सभ्यता की देन है। सभ्यता आप लोग याद रखें, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है, चीन सभ्यता, क्रीट की सभ्यता, ये सब सभ्यता का नाम है। लेकिन कुम्हार की चाक कौन से आविष्कार किस सभ्यता की देन है? अगर ऐसे बात की जाए तो आप लोग बोलिए मेसोपोटामिया की सभ्यता की देन है, ऑप्शन नंबर डी की देन है। ठीक है,
6 नंबर, मेसोपोटामिया के प्रमुख उपज वाली फसल कौन सी है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मेसोपोटामिया में गेहूं, जय और मटर, 3 प्रकार की फसल ये आपका जो है उपजाया जाता था। लेकिन सबसे प्रमुख की बात की जाए, ठीक है, सबसे अच्छी बात की जाए, जब से फेमस की बात की जाए तो फेमस यहाँ पर गेहूं हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करते चलिए। 7 नंबर, झूलते बाघ किस सभ्यता की देन है? झूलते बाघ, झूल रहा है, झूल रहा है, झूल रहा है, किस सभ्यता की देन है? तो झूलते बाघ दोस्तों ये आप सभी का, ठीक है, बेबीलोन सभ्यता की देन है। किसका? बेबीलोन सभ्यता की देन है। 8 नंबर देखिए, बेबीलोन में झूलते बाघ का निर्माण किस शासक ने करवाया? ठीक है, बेबीलोन में झूलते बाघ सभ्यता की देन है, तो यहाँ पर निर्माण कौन शासक करवाया था? उसका क्या नाम था? ठीक है, वो बंदा का क्या नाम था? उस बंदा का नाम था, क्या नाम था? तो उस बंदा का नाम था नबूत, ठीक है, नबूकदनेस्सर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़िए। 9 नंबर, किस पुस्तक में जल पलावन की घटना आती है? जल पलावन की घटना, जल पलावन, पलावन माने सर का होता है, तो जल पलावन जहां पर घटित की गई है, यहां पर आपको पुस्तक की नाम पूछे। पुस्तक में बाइबल है, गीता है, ठीक है, कोई नहीं है, और आपका ओल्ड टेस्टामेंट है। तो कौन सा पुस्तक होगा यहाँ पर? बाइबल में, ठीक है, जल पलावन की घटना जो चित्रण है बताया गया है। चलिए 10 नंबर, मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? मिस्र का जो है सभ्यता कौन से नदी के किनारे विकसित हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले तो मेसोपोटामिया हम आपको बता दिए, दजला फरात, और मिस्र की बात की जाए, आपका नील नदी के किनारे हुआ। और एक और आपको क्वेश्चन पूछता है, सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु घाटी, ठीक है, यानी कि सिंधु हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कौन सा नदी के किनारे विकसित हुआ? तो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ। याद रहेगा, 3 क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर, रोमन साम्राज्य में नाइट किसे कहा जाता है? नाइट माने सोने वाला सारा, नहीं भैया, नाइट उस दूसरा हो गया। ठीक है, नाइट यहाँ पर अश्वरोही होगा। अश्वरोही बोले तो सर क्या होता है? अश्वरोही मतलब घोड़ा, घोड़ा, ठीक है, जो घोड़े पर सवार होता है, घोड़े पर सवार होके चलती है इधर उधर, उसी को कहते हैं नाइट। चलिए अब देखिए 12 नंबर, जब रोम जल रहा था, ठीक है, सॉरी चल रहा था, जल रहा था, हाँ, जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था? ठीक है, जल रहा था, आग से बबूला होकर भभक रहा था। ठीक है, तो रोम का कौन सा शासक प्यार से मधुर आवाज में, तू जल चाहे मर, हम बांसुरी बजाएंगे बजाएंगे, ठीक है, कौन बजा रहा था? तो नीरो, ऑप्शन नंबर सी। चलिए मजा आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। 13 नंबर, पेपिरस कहाँ पाया जाता है? सर पेपिरस का होता है, पेपिरस पौधा में पाया जाता है। ठीक है, और कहाँ पाया जाता है? तो पेपिरस दोस्तों आप सभी के नील नदी के किनारे पाया जाता है। नील नदी के किनारे, नील नदी के किनारे। ठीक है, रोम का इतिहास किसने लिखा? हम नहीं सर, आप नहीं, तो कौन लिखा? तो रोम का इतिहास वही लिखा, कौन? टाइटस लिवी ने। ठीक है, इसके बाद देखिए, जब तक दोस्तों इंटरटेनमेंट थोड़ा सा नहीं होगा तब तक आपका मुंड जो है बोलेगा सर का पढ़ा रहा, समझ में नहीं आ रहा, चल छोड़ के भागते हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी करना जरूरी है। ठीक है, चलिए 15 नंबर, जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा? जुलाई माह, हाँ ठीक है, एग्जाम कितना लेट हो रहा है और आपका रिजल्ट यही जुलाई में ही आएगा, काहे टेंशन ले रहे? और इसका जो नाम है दोस्तों आपका जूलियस सीजर के नाम पर पड़ा, जूलियस सीजर। ठीक है, कहाँ का रहने वाला है? मेरा पास का। ठीक है, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे? तो रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 गो प्रमुख खिलाड़ी का नाम बताना है। ऑप्शन में तो 3 गो, सम्राट है, अभिजात वर्ग है, सेना। बोलिए सर तीनों है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अरे कॉमन से थोड़ा सा आप लोग खुद का भी लगाइएगा, ऐसे क्वेश्चन अगर जैकबोर्ड पूछता है उसको निचोड़ के मारिए। ठीक है, बोलिएगा अरे क्या पूछ रहा तू। ठीक है, चलिए अब दिनारियस क्या होता है? दिनारियस क्या होता है? दिनारियस एक प्रकार का 200 सिक्का होता है, कॉइन्स होता है। ठीक है, ये कौन सा सिक्का होता है सर जी? ये चांदी का सिक्का होता है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 18 नंबर, निम्नलिखित में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय? हृदय बोले तो सर जी हृदय माने दिल, दिल अरे दूसरा चीज होता है सर। हृदय कौन होता है? जो ऊपर नीचे जिसका 4 गो कोष्टक होता है मनुष्य में। ठीक है, एगो खुलेगा, दूसरा का बंद होगा, दूसरा खुलेगा, चौथा बंद होगा। ठीक है, तो यहाँ जो रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता है? हृदय बोले तो उसका दिल, दरिया है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूमध्य सागर को। चलिए आगे बढ़ते 19 नंबर, स्पेन देश के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। तो स्पेन किसका लिए प्रसिद्ध है भैया? स्पेन से कुछ मंगाए है? नहीं सर, हम तो अमेजोन से कुछ नहीं मंगाए, फ्लिपकार्ट से कुछ नहीं मंगाए, मीशो से कुछ नहीं मंगाए है। ठीक है, काहे सर? ऑफलाइन चलाते हैं ना। आज बढ़िया बात है। देखिए मीशो बोल रहे, स्पेन के व्यापार दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? तो स्पेन से क्या आता है? तो जैतून का तेल आता है, बहुत भयंकर तेल होता है। ठीक है, आप लोग इसका फेर में मत पड़िएगा,
हम लोग सरसों का तेल काफ़ी है। 20 नंबर पेपारियस, ठीक है, या फिर पेपिरस क्या था? तो दोस्तों पेपारियस पेपिरस से हम आपको बता दिए एक पौधा में पाया जाता है, ठीक है, जो कि आपका नदी के किनारे रहता है, तो यहाँ पर पौधा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपका हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ? हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन नंबर बी नंबर। इसके बाद 22 नंबर पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या है? तो पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम हसन हसन हसन, ठीक है। जिम्मी किसे कहते हैं? तो जिम्मी ईसाइयों के यहूदियों को कहते हैं, ईसाइयों की यहूदियों को जिम्मी कहते हैं, जिम्मी जिम्मी, ठीक है। मिस्टर बीस्ट को भी जिम्मी कहा जाता है, आप लोग जानते हैं। चलिए, हिजरी संवत का आरंभ कब से होता है? तो हिजरी संवत का आरंभ कब से हुआ है, ठीक है, कब से होता है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, हिजरी संवत का आरंभ 622 ईस्वी, ठीक है, पूर्व से, ठीक है। चलिए 24 नंबर हो गया। 25 अल बुरूनी ने किस पुस्तक की रचना की? तो अल बुरूनी ने, ठीक है, किस पुस्तक की रचना की? तो तहकीक ए हिंद, ये पुस्तक का नाम है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, तहकीक ए हिंद। नई फारसी कविता का जनक किसे माना जाता है? तो नई फारसी जो कविता है, ठीक है, फारसी में कविता है जो कि हम लोग आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है, ये रूढ़ी की, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद बढ़ते 27 नंबर क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से भूगोलवेत्ता कौन है? भूगोलवेत्ता कौन थे? तो भूगोलवेत्ता दोस्तों ये आप सभी का कौन था? तो अल, ठीक है, ख्वारिज़मी। मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम क्या था? तो मोहम्मद साहब के पत्नी का नाम खदीजा था, उसकी मम्मी का नाम अमीना था, मम्मी के नाम अमीना, पत्नी के नाम खदीजा, ठीक है। किसने दूरबीन और कुतुब, ठीक है, नुमा का आविष्कार किया? तो दूरबीन और कुतुब नुमा, दूरबीन इस प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, कुछ दिख रहा है, बोलेगा सर सारा जहान दिख रहा है, ठीक है, आप पढ़ा रहे हैं मोबाइल पर, कुतुबनुमा दिख रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों यह इसका जो करेक्ट आंसर है, चीनियों के द्वारा। चीनी कौन? चीन, ठीक है, चाइना, चाइना, चेक टू चाइना। गजनी सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो गजनी सल्तनत का संस्थापक, ठीक है, कौन था? ये मोहम्मद गजनवी। 31 नंबर लुई 14वां के, ठीक है, निरंकुशतम राजतंत्र को किसने संभव बनाया? किसने संभव बनाया? यहाँ पर ये कौन? रिसुल और मेजारियम, ठीक है। 32 समानती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? समानती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो सेवा करना था, सेवा प्रदान करना था। डॉन, ठीक है, आपका क्विक्सॉट उपन्यास में किस वर्ग का प्रमुखता से चित्रण किया गया है? तो कौन से? तो यहाँ पर नाइटो का। नाइटो वही कौन सर जी जो घोड़ा पर सवार करती है, इधर उधर चलती है। रोमन चर्च का प्रधान कौन था? तो रोमन चर्च का प्रधान यही कौन? यही पॉप, 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 पॉप। चलिए आगे बढ़िए। 35 नंबर ठाइट किसे कहता है? तो दोस्तों ठाइट एक प्रकार का टैक्स से कर है, वसूली किया जाता है, जिसका दोस्तों धार्मिक कर कहा जाता है, ठाइट, ठीक है। हम लोग 9 में भी पढ़े थे। धर्म सुधार आंदोलन के सर्वप्रथम प्रवक्ता कौन है? तो धर्म सुधार आंदोलन के सर्वप्रथम प्रवक्ता यही मार्टिन लूथर, ठीक है। कुछ और प्रश्न की है बाकी, मारेंगे 40 में 40। और फिर से बोलते हैं, जो भी क्लास 11th का 79 वाला गेस पेपर को लेना चाहता था, हल्का गेस पेपर, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें, ठीक है। अच्छा लगेगा ज़रूर, 100% इससे क्वेश्चंस आने वाला है, क्योंकि दोस्तों 12th का विद्यार्थी में आया है, ठीक है, 10th के विद्यार्थियों का आया है, आपका क्यों नहीं है? आपका भी आएगा, ठीक है। तो काहे डरता है? तू एक बार परचेज करके तो देख। चलिए, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? धर्म सुधार आंदोलन का शुरुआत यहीं हुआ था, कहाँ? जर्मनी में। समांतिवाद अधिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो यहाँ पर सबसे छोटी इकाई की बात की जाए तो वही नाइट, ठीक है। गुलाबो जर रंग फैला दो की लड़ाइयाँ कहाँ हुई थी? तो ये आप सभी का इंग्लैंड में हुआ था। और डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? तो दाते हैं। अच्छा लगा ना? अच्छा लगा? हाँ अच्छा लगा तो सब्सक्राइब काहे नहीं करते? सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे इसी प्रकार का वीडियो मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। सपोर्ट कीजिए, मेहनत कीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, गेस्ट पेपर को परचेज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।